और ये दुआ कुरान में मौजूद है। ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को भी ना छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ गुनहगार और काफिर औलाद पैदा करेंगे। सोचिए एक वो वक्त जब पानी जमीन से भी उठा और आसमान से भी बरसा, जब पूरी दुनिया एक गहरी, अंधेरी, खौफनाक नदी बन गई। न कोई पहाड़ बचा, न कोई जमीन बची, न कोई इंसान बचा, सिर्फ एक कश्ती थी। और एक इंसान था जो 950 साल तक लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। आज हम उस किस्से की बात करेंगे जिसे कुरान ए करीम ने अपनी आयतों में बयान किया है, जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अजाब था। ये है कौम नूह की कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन चुने हुए अंबिया में से एक हैं, जिनका जिक्र कुरान में 43 बार आया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक कयामत के दिन जब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे, नूह के पास जाओ, वो पहले रसूल है जिन्हें जमीन वालों की तरफ भेजा गया था। ये उनका मुकाम है, ये उनकी अजमत है। लेकिन उनकी कौम, वो एक ऐसी कौम थी जो शिर्क में डूब चुकी थी, जो अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा करने लगी थी। कुरान ए करीम की सूरह नूह में फरमाया गया है, और उन्होंने कहा, अपने देवताओं को मत छोड़ना, वद को, सुआ को, यगूस को, युग को और नस्र को मत छोड़ना। ये सब पहले नेक लोगों के नाम थे। फिर शैतान ने लोगों को बहकाया कि इनकी तस्वीरें बनाओ, इनकी याद जिंदा रखो, और धीरे धीरे वो तस्वीरें बुत बन गई और बुत बनकर वो पूजे जाने लगे। यही वो गुमराही थी जिसे मिटाने के लिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह ने अपनी दावा शुरू की, दिन को भी बुलाया, रात को भी बुलाया। हजरत नूह ने अपनी दावा शुरू की, धीरे से भी समझाया, ऊंची आवाज में भी पुकारा। कुरान करीम की सूरह नूह में खुद अल्लाह ने उनके अल्फाज बयान किए हैं, मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से उनकी नफरत और बढ़ गई। सूरह नूह 5:6 950 साल। सोचिए, 950 साल तक एक नबी अपनी कौम को समझाता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लोग वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, अपने कपड़ों से अपने चेहरे छुपा लेते थे ताकि नूह अलैहिस्सलाम का चेहरा तक न देखना पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके साथ मारपीट भी करते थे, उन्हें जख्मी कर देते थे। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को होश आता तो वो फिर उठकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर देते। ये था उनका सब्र, ये था उनका ईमान। फिर वो वक्त आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, और ये दुआ कुरान में मौजूद है। ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को भी ना छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ गुनहगार और काफिर औलाद पैदा करेंगे। ये दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ। और यहाँ वो मंजर है जिसे सोचकर भी हैरानी होती है। एक आदमी, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, रेगिस्तान जैसी जमीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बना रहा था। लोग देखते और हंसते, कहते, ऐ नूह, पहले नबी था, अब बढ़े भी बन गया। कुरान करीम की सूरह हूद में है। और जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते, वो उनका मजाक उड़ाते। सूरह हूद 38। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो कल हम तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती तैयार थी, मोमिन उसमें सवार हुए, जानवर जोड़े जोड़े में आए, हर किस्म से दो दो, और फिर तंदूर से पानी उबल पड़ा। कुरान करीम की सूरह हूद में फरमाया गया, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तंदूर उबलने लगा, हमने कहा इसमें हर चीज में से दो दो को सवार कर लो और अपने घर वालों को भी। और फिर आसमान फट पड़ा, पानी ऊपर से भी बरसा, जमीन के अंदर से भी फूट पड़ा, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची। लोग भागते रहे, पहाड़ों पर चढ़ने लगे, किसी से कुछ पूछा नहीं, बस अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। और इस डर में एक और डर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, उनका अपना बेटा पानी में डूब रहा था। उनका दिल एक बाप का दिल था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं अभी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी से बच जाऊंगा। कुरान ए करीम की सूरह हूद में है। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर लहरें उन दोनों के बीच आ गईं।
और वो डूब गया। और फिर खामोशी, पूरी दुनिया पानी के नीचे थी। वो सब जो हंसते थे, वो सब जो मजाक उड़ाते थे, वो सब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ देते थे, सब खत्म हो गए। कुरान करीम की सूरह अल कमर में फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनके बीच 1000 साल में 50 कम रहे, फिर उन्हें तूफान में आ घेरा जबकि वो जालिम थे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान रुक जा। कश्ती को एक जूदी पर जाकर ठहर गई और एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये थी कौम नूह की कहानी। हमने इससे क्या सीखा? पहली बात, शिर्क अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। कौम नूह का सबसे बड़ा गुनाह यही था। दूसरी बात, अल्लाह का अजाब देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। 950 साल तक मोहलत मिली, लेकिन जब वक्त आया तो कोई नहीं बचा। तीसरी बात, नेक लोगों का मजाक उड़ाना इंसान को तबाह कर देता है। ये कौम हंसती रही और हंसते हंसते डूब गई। और चौथी बात, ईमान रिश्तों से बड़ा होता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनका खून था, लेकिन वो काफिर था, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। अल्लाह कुरान एक करीम में फरमाता है, बेशक नूह का किस्सा एक निशानी है। तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? क्या आप नसीहत लेते हैं? सोचिए, अपने ईमान को पहचानिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब बिना चेतावनी के नहीं आता। वो बार बार चेतावनी देता है, लेकिन जो नहीं सुनता उसका अंजाम कौम नूह जैसा होता है।